Good morning, students. Welcome to TSN School. Now we'll start chapter number 2, The Sound of Music. इसका पार्ट फर्स्ट है एलाविन जेनियन लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट. जो एविलिन है उसको क्या प्रॉब्लम है. एविलिन नाम की एक गर्ल है, एविलिन गैलेनी उसका नाम है. उसको मतलब वो सुन नहीं सकती, ठीक है. उसके बावजूद भी वो क्या करती है, म्यूज़िक को फील कर सकती है. क्या मतलब कैसे वो फील करती है उसके वाइब्रेशंस को, ये हम इसके अंदर रीड आउट करेंगे. God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. इसमें बताया कि भगवान ने उसके सुनने की शक्ति तो वापस ले ली थी, बट उसके अंदर क्या था, कुछ और ज़्यादा मतलब पावर्स उसके अंदर ज़्यादा थी, ठीक है. जिसके कारण क्या होता है, वो मतलब म्यूज़िक को हमसे भी ज़्यादा अच्छे से गहराई से सुन सकती थी, और इतना अच्छे से वो उसको सुनने के बाद उसको प्रेजेंट करती थी, एक्सप्रेस करती थी कि वो उसके अंदर बहुत अच्छी इस चीज़ की एबिलिटी थी. मीन्स अगर भगवान हमसे हमारे अंदर किसी चीज़ को कमी रखता है तो उसकी जगह वो उसकी पूर्ति किसी ना किसी तरीके से करता ही है. कुछ ना कुछ पावर हमारे अंदर वो एक्स्ट्रा देता ही है. रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ ए पर्सन हु फाउट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसएबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी. कैसे उसने अपने मतलब जीवन के अंदर मेहनत की और कैसे उसने सफल बनाया अपनी लाइफ को, इसके बारे में हम रीड आउट करेंगे. Rush hour, crowds jostle for position on the underground train platform. A slight girl, looking younger than her 17 years, was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. But this appearing musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. क्या बात हो रही है कि एक मतलब प्लेटफॉर्म है, जो अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन होते हैं वहाँ पर वो प्लेटफॉर्म है और काफ़ी भीड़ वहाँ पर हो रही है. तो एक 17 साल की लड़की जो मतलब अपनी एज से काफ़ी छोटी सी दिखती है, वो रेलगाड़ी से उतरती है, ट्रेन से उतरती है, और काफ़ी वो खुश है क्योंकि उसे कहाँ जाना था, लंदन के अंदर रॉयल सोसाइटी फॉर म्यूज़िक जो है उसमें उसका पहला दिन था. तो स्कॉटलैंड के फॉर्म से वो आई थी और वो वहाँ अकेली जा रही थी. अब उसे ये मतलब करना था कि अब जो उसकी म्यूज़िक की लाइफ है वो एक तरह से उसकी जर्नी स्टार्ट होने वाली है. और वो जो लड़की थी वो क्या थी, बहरी थी. डीफ मीन्स होता है बहरी. एवलिन जेनियस लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. I suddenly realized she had not heard, says Isabel Galeni. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to specialist. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. Everything suddenly looked black, says Evelyn. एवलिन की जो सुनने की शक्ति थी वो धीरे धीरे मतलब जो कम होती चली गई. उसकी माँ बताती है कि उसकी माँ को याद है कि जो वो 8 इयर्स की थी तो जो एवलिन पियानो बजा रही थी, तो जब उसकी मम्मा ने उसका नाम पुकारा तो वो उसने सुना ही नहीं. तो उसकी मम्मा को थोड़ा सा लगा कि शायद इसको कुछ प्रॉब्लम है. बट कहते हैं कि धीरे धीरे क्या हुआ, उसके स्कूल्स फ्रेंड्स को, टीचर्स को भी, सबको धीरे धीरे पता लगने लग गया कि को सुनने में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है. तो जब वो 11 इयर्स की थी तो उसके कुछ मार्क्स कम आए थे. तो उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी, प्रिंसिपल थी, उन्होंने उसके पेरेंट्स को बुलवाया और उनसे मतलब बताया कि इसको कुछ प्रॉब्लम है तो आप इसको किसी स्पेशलिस्ट को दिखाइए, मीन्स किसी डॉक्टर को अच्छे से इसका चेकअप करवाइए. तो जब उसका चेकअप वगैरह हुआ तो उसका पता लगा कि उसको सुनने की शक्ति जो है उसके अंदर इतनी ज़्यादा नहीं है, उसको वो एक तरह से बहरी है.
तो डॉक्टर ने इसको सलाह दी कि अब इसके अंदर क्या लगाया जाएगा, जो हियरिंग एड्स होते हैं, मीन्स जो मशीन वगैरह होती है उससे इसको सुना लगाया जाए और इसको स्कूल भेजा जाए जो इन्हीं मतलब लोगों के लिए स्कूल्स बने, जैसे डीफ स्कूल्स होते हैं, बहरे या गूंगे जो भी होते हैं उनके लिए अलग स्कूल्स होते हैं, वहाँ उनको भेजा जाए। तो उस टाइम एवलिन को पता चला कि उसके साथ ये प्रॉब्लम है और उस चीज़ को उसने फील किया। But Evelyn was not going to give up. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. Most of the teachers discouraged her, but Pursuant Ron Forbes spotted her potential. He began by tuning two large drums to different notes. Don't listen, thought your ears. He would say, try to sense it in some other way. लेकिन जो एवलिन है उसने हार नहीं मानी, वो हार मानने को मतलब तैयार नहीं थी कि मैं अगर सुन नहीं सकती तो कोई बात नहीं, बट मैं कुछ और तरीके से अपनी लाइफ को सक्सेस बनाऊंगी। तो उसने क्या किया, एक दिन बता रही है वो कि एक दिन वो लड़कियों को उसने जाइलोफोन बजाते हुए देखा, तो उसने फैसला कर लिया कि मैं भी ये बजाऊंगी। तो जब उसके स्कूल्स के अंदर जब वो बजाने के लिए इच्छा रख रही थी तो उसके टीचर्स ने उसको काफ़ी मना किया कि नहीं तुम नहीं बजा पाओगी, तुमसे नहीं हो पाएगा। बट एक ढोल बजाने वाला जो रॉन फॉबिस उसके जो टीचर्स थे उन्होंने उसको काफ़ी सपोर्ट किया और धीरे धीरे उसको 2 ढोल दिए बजाने के लिए और उसने धीरे धीरे बजाना स्टार्ट किया। तो उसके जो टीचर थे उन्होंने उसको कहा कि कानों से मत सुनो इसको फील करो और किसी और तरीके से इसको फील करने की कोशिश करो। Says Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. तो एवलिन कहती है कि मैंने अचानक जब उसको फ़ील करना स्टार्ट किया तो मैंने फ़ील किया कि जो ढोल की जो आवाज़ है मेरे कमर के ऊपर वाले हिस्से से और नीचे वाले हिस्से से अनुभव हो रही, मतलब कमर का जो ऊपर वाला हिस्सा था वहाँ से मैं उस चीज़ को फ़ील कर सकती थी, एकदम पैरों तक उसके वाइब्रेशंस को मैं फ़ील कर सकती थी। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. The rest was sheer determination and hard work. कहती है उसके बाद जब मैंने अपना मतलब पूरी से अच्छे से चेकअप वगैरह कराया और मैं धीरे धीरे जब ये प्रैक्टिस करने लगी तो मुझे पता चला कि जो मेरी बॉडी है और जो मेरा माइंड है वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, वाइब्रेशंस को फील कर रहा है और मेरे माइंड ने भी उन वाइब्रेशंस को फील करना स्टार्ट कर दिया। मतलब भले ही मैं सुन नहीं पा रही थी बट फिर भी मेरा जो पूरी बॉडी पार्ट से और मेरा जो माइंड था मिलकर क्या कर रहे थे, उन वाइब्रेशंस को फील कर रहे थे। इस तरीके से मैंने फिर से मतलब एक मेहनत करना स्टार्ट कर दिया। She never looked back from that point onwards. She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 60, she had decided to make music her life. She auditioned on for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. She gradually moved from orchestral work to solo performances. At the end of her 3 year course, she had captured most of the top awards. और उसने उसके बाद कभी मुड़कर नहीं देखा, मतलब जब उसको ये समझ में आ गया कि मेरी लाइफ के अंदर मैं सक्सेस पा सकती हूँ, किस तरीके से मेरी बॉडी मुझे सपोर्ट कर रही है, तो उसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और इंग्लैंड के अंदर जब वो 16 वर्ष की थी तो उसने म्यूज़िक जो कंपटीशन था उसके अंदर यूनाइटेड किंगडम के अंदर ऑर्केस्ट्रा का, उसमें उसने पार्टिसिपेट किया और वहाँ जाकर वो रॉयल एकेडमी के अंदर उसने काफ़ी अच्छा अंक, मतलब काफ़ी अच्छे मार्क्स उसके आए और धीरे धीरे कर वो हर मतलब इंस्ट्रूमेंट्स पे और हर परफॉर्मेंस पे अपना एक सक्सेस उसकी मिलती रही। और 3 वर्ष के बाद में उसने हर चीज़ को मतलब सीख लिया और उसको काफ़ी सारे इनाम उसे मिले, काफ़ी सारी उसे सक्सेस उस टाइम मिलना स्टार्ट हो गई। और इसी तरीके से वो यूनाइटेड किंगडम में जाकर वो उसे सक्सेस मिली और जो भी एकेडमी थी बाहर की आउट ऑफ इंडिया वहाँ पर उसे सक्सेस मिलनी स्टार्ट हो गई। And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. If you work hard and know where you are going, you will get there. And she got right to the top, the world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some thousands instruments.
एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। कहती है कि एवलिन जो थी वो हार मानने को तैयार ही नहीं थी और वो उसे इतनी अब उसके अंदर कॉन्फिडेंट आ गया था कि वो ऊंचाइयों पर उपलब्धियां प्राप्त करती जा रही थी। तो वो कहती है कि अगर आप मेहनत करते हैं और आप जानते हैं कि आपको कहाँ पहुँचना है तो आप ज़रूर से वहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि विदाउट हार्डवर्क तो आपको कुछ मिलना नहीं है। बट आपको पता है कि मेरा एम क्या है, मेरा गोल क्या है, तो उस चीज़ के लिए आपको मेहनत करनी है। और अगर आपने उस चीज़ के लिए मेहनत की तो फाइनली आपका जो एम है वो कंप्लीट होना ही है। उस शिखर पर, उस ऊंचाई पर आप ज़रूर से पहुंच ही जाएंगे। और फाइनली उसको मतलब काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले, काफ़ी वो फेमस हो गए। सो स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू दिस लेसन इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू ऑल।